एक जंगल में सीनू नाम का एक सारस रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसका एक पंख टूट जाने की वजह से वह अपाहिज हो गया था। इसी वजह से जंगल के अन्य जानवर उससे बात नहीं करते थे। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता, अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। और फिर सारस पैदल चलकर सभी जंगली जानवरों से बचते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। कैसे हो भाई लोग? हम सब ठीक हैं। तुम कौन हो? तुम्हें पहले इस जंगल में नहीं देखा। मेरा नाम सीनू है। आज ही इस जंगल में आया हूँ। और तुम पैदल चलकर क्यों आ रहे हो? मैं उड़ नहीं सकता, मेरा एक पंख टूटा है और इसी वजह से पुराने जंगल के जानवर मुझसे बात नहीं करते थे। तुम चिंता मत करो सीनू, यहाँ हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। यहाँ हम सब एक हैं और आज से तुम हमारे दोस्त हो। और फिर सीनू जंगल के सभी पक्षी और जानवरों से मिलजुल कर रहने लगता है। एक दिन अचानक तेज बारिश हो जाती है। सभी जानवर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। और बारिश की वजह से जंगल में जगह जगह पानी भर जाता है। अरे बाप रे, बस एक ही दिन की बारिश में जंगल का ये हाल हो गया है, तो बरसात में क्या होता होगा? तुम चिंता नहीं करो सीनू, एक दो दिन में जंगल पहले जैसा हो जाएगा। हिरन भाई, इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है। इस बार बाढ़ भी आ सकती है। हमें बारिश के पहले कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। तुम बेवजह ही चिंता कर रहे हो सीनू, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वहाँ से चल देता है। सारस ने बहुत से जानवरों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन कोई भी जानवर आगे नहीं आया। अरे, हम तो बरसों से इस जंगल में रह रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जंगल में बाढ़ आ गई हो। तुम चिंता मत करो सीनू, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सीनू तालाब के किनारे नाला बनाने के लिए अकेले ही जुट जाता है, जिससे जंगल का पानी उस रास्ते से नदी में मिल जाए। वह अपनी चोंच मार मार कर मिट्टी को खोदता। वहीं से एक मोटा गेंडा निकल रहा था। अरे, लगता है ये सारस पागल हो गया है। अभी जंगल के सभी जानवरों को बताता हूँ। हा हा हा। ये क्या, दिन भर मेहनत करने के बाद भी आज बहुत कम खोद पाया हूँ। कल से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोगों को पता है दोस्तों, अपाहिज सारस जंगल से नदी तक एक नाला बना रहा है। बेवकूफ कहीं का। हा हा हा। और जंगल के बाकी सभी जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। अब हर दिन सारस सुबह से शाम तक नाला बनाने में अकेले ही मेहनत करता है। इतनी मेहनत करते देख जंगल के अन्य जानवर उसकी तारीफें करते, जिससे मोटा गेंडा उससे नफरत करने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे जंगल के लोग इससे नफरत करने लगें? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर बारिश का मौसम आ जाता है। सारस ने नाला बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया था। अब सभी लोग बारिश के मौसम में अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई और फिर जंगल में पानी पहले से ज़्यादा भरने लगा, जिससे बहुत से जानवर पानी में डूबने लगे और उनके घर भी तबाह हो गए। वहीं गेंडा की गुफा में भी पानी भर गया। गेंडा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तुमने सही कहा था सीनू भाई, इस बार बड़ी जोरों की बारिश होने वाली है। लेकिन उस नाले से पानी निकल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा हाथीदादा। तभी वहाँ भागते भागते गेंडा आ जाता है। मेरा घर भी बारिश से तबाह हो गया। ये सब मेरे कारण हो रहा है। तुम्हारे कारण? वो कैसे? सीनू के जंगल में आते ही सीनू को सब लोग ज़्यादा भाव देने लगे, जिससे मैं उससे नफरत करने लगा। और जो नाला इसने बनाया था, मैंने उस पर बड़े बड़े पेड़ों से उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे जंगल का पानी नदी में नहीं जा पा रहा होगा। मुझे माफ़ कर दो, हमें उस नाले को फिर से खोलना चाहिए।
जिससे ये जंगल का पानी उसमें जा मिले। तुम चिंता नहीं करो सीनू, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर हाथी और गैंडा जाकर नाले से पेड़ को हटा देते हैं, जिससे जंगल का पानी जल्द ही नदी में जा मिलता है और कुछ ही देर में जंगल का पानी खाली हो जाता है।